another Chai Talk video. I hope you all are safe and enjoy कर रहे होगे मेरी समर एडिशन प्लेलिस्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि हमने 4 मंथ्स में 25,000 प्लस व्यूज़ कर लिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई वॉन्ट टू रियली थैंक ईच वन ऑफ यू जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। एंड प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड हग्स। विदाउट एनी फर्दर अड्यू चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद अ कप ऑफ गर्मा गर्म चाय। गाइस कुछ लोग काम करते हैं बिकॉज जो वो काम कर रहे होते हैं उनको बहुत पसंद होता है, दे लव देयर वर्क। एंड कुछ लोग काम करते हैं क्योंकि वो एस्केपिज्म ढूंढ रहे होते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर। एंड ऑब्वियसली फॉर लिविंग, फॉर मनी लोगों को काम करना पड़ता है, दे हैव नो अदर ऑप्शन। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं या हमें मोटिवेशन नहीं आ रही होती है। ऐसा क्यों? तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे व्हाई आर यू नॉट मोटिवेटेड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमें नोटिस करने चाहिए अपने आसपास के लोगों में या फिर अपने अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा हाईली डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। लाइक मॉर्निंग में जब हम उठेंगे तो एक तरफ से हमें फील होगा यार मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, आई वॉन्ट टू डू दिस एंड दैट। एंड एक तरफ हमें फील होगा दैट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो इस सिचुएशन में हम लोग समझ नहीं पाते क्या करें और क्या ना करें और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है एंड समटाइम्स वी एंड अप डूइंग नथिंग। दूसरा सिम्टम ये है कि कुछ लोगों को उठते ही कैफीन चाहिए होता है या मान लो चाय चाहिए होती है, उसके बिना वो लोग बेड से ही नहीं उठ पाते हैं और मोटिवेटेड ही नहीं रहते कि काम करना है या काम पे जाना है। तो दे वॉन्ट देयर कॉफी और देयर टी टू गो थ्रू द डे। एंड आई डोंट थिंक सो कि कैफीन या चाय सुबह सुबह उठकर आपको अपने काम के लिए मोटिवेट करने का एक जरिया है। ऑब्वियसली है एक जरिया, पर अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तीसरा सिम्टम ये है कि जब आप डीमोटिवेटेड फेज में होंगे तो आप कुछ भी जॉय या हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे होगे। आप बस चल रहे हो थ्रू आउट द डे अनकंफर्टेबल होकर और रेस्टलेस फील कर बस यू आर गोइंग। एक और सिम्टम है जब आप इस फेज में होगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर एंड फोकस की पावर बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आपके माइंड में बहुत सब कुछ होगा कि आपको ये चीज़ें भी करनी है आज के लिए, ये भी करना है, वो भी करना है। तो समहाउ यू विल डू इट बट वो कंफर्ट नहीं होगा, वो खुशी नहीं होगी एंड वो फोकस से आप काम नहीं करोगे। और जब आप ऐसे फेज में होते हो तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको दिखते हैं और आपको अवेयर करना चाहते हैं दैट योर बॉडी वांट समथिंग कि दोबारा से आप मोटिवेटेड फेज में आ सको। तो अगर आप ये सब सिम्टम्स अपने अंदर देख पा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है कि सिट डाउन एंड रिलैक्स। वंस आप अवेयर हो जाओगे इन सब सिम्टम्स से तो आपको अपने आप को टाइम देना है, वो सब चीज़ें करनी है, वो सब एक्टिविटीज़ करनी है जो आपको पसंद है करनी एंड सॉल्यूशन ढूंढना है कि कैसे आप इन सिम्टम्स को हटा सकते हो एंड देन आपको प्रोसीड करना है फर्दर। मेरे साथ भी बहुत बार गाइज ऐसा होता है कि मुझे एक दिन में बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। तो मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं प्रोकास्टिनेट ही करती रहती हूँ और दिन में जितनी भी चीज़ें करनी थी उनमें से एक भी चीज़ नहीं करती हूँ और फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने आप को कोसती हूँ विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि
जो चीज़ें मुझे करनी होती है वो मैं कर देती हूँ फॉर द सेक ऑफ करनी है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जो मैंने किया होता है, बिकॉज मैं मोटिवेटेड नहीं थी और मैंने बस एमी फॉर द सेक ऑफ द वर्क मैंने वो काम कर दिया, फिर मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ता है वो काम करना, बिकॉज आई वॉजंट सेटिस्फाइड। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मल्टीटास्किंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आई वांट से कि उन लोगों को एक पार दी गई है यूनिवर्स ने कि वो मल्टीटास्किंग भी अच्छे से कर सकते हैं, बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मल्टीटास्किंग इज़ नॉट फॉर मी एट ऑल। मेरा माइंड लेफ्ट राइट आगे पीछे जाकर काम नहीं कर सकता। मुझे अगर कोई चीज़ करनी है तो मुझे एक चीज़ पहले करनी है, उस पर 100% फोकस रहना है, कंसंट्रेट करना है, तभी मेरा माइंड कर पाता है। और अगर मुझे मल्टीटास्किंग करने को कह दिया जाए तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है और मैं खज्जल हो जाती हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और अगर मैं कर भी दूंगी तो मैं अपना 100% नहीं दिया होगा मैंने उन काम में, तो मुझे खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो जो मल्टीटास्कर्स होते हैं ना गाइज, वो उनका माइंड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है बहुत सारे कामों को करने में, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ऑल द मल्टीटास्कर्स जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, हैट्स ऑफ गाइस, यू गॉट अ पावर, यूज इट इन अ गुड वे। बट जो मल्टीटास्कर नहीं है मेरी तरह, तो उनको एक प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है, बिकॉज उनको पता होता है कि उनका माइंड इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता एक ही टाइम पे। तो अगर आप मल्टीटास्कर नहीं है तो पहली बात ये कि बुरा फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स हु यू आर एंड यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज हु यू आर। एंड सेकेंडली, अगर आप मल्टीटास्कर नहीं हैं तो एक चीज़ को एक टाइम पे पूरा करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें एकदम से मत ले लीजिए कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक काम को एक ही टाइम पे कीजिए। इस वे के थ्रू जब आप ये वे प्रैक्टिस करोगे तो आप हाईली डिमोटिवेटेड नहीं रहोगे, और अगर आप हाईली डिमोटिवेटेड हो भी रहे होगे तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आई एम 100% श्योर डिमोटिवेशन डिसअपियर धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी। अनदर थिंग जो हमारे माइंड ने रिसेंटली सुनना शुरू किया है बहुत से लोगों से या फिर सोशल मीडिया पर, जिसका हाइप बहुत रिसेंटली ही शुरू हुआ है, दैट बी प्रोडक्टिव। यस, प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, बट हमने प्रोडक्टिविटी का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया अपने माइंड पे कि हम प्रोडक्टिव होना भी चाहें तब भी नहीं हो पाते हैं। और फिर जब हम इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे अपने माइंड में तो मोटिवेशन का हमें एम भी कहाँ दिखेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें प्रोडक्टिविटी ट्रैप से बाहर आने की कोशिश करनी होगी, तभी हम कुछ प्रोडक्टिव एटलीस्ट कर पाएंगे। और एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमें हर चीज़ को हाँ नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक मिसकंसेप्शन हो जाती है कि प्रोडक्टिविटी 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 एंड चलो ये भी कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक ये प्रोडक्टिविटी में आ रही है क्योंकि वो इंसान कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपका जो गोल है, जो आपको लगता है कि आपको सक्सेसफुल करेगा, जस्ट उन चीज़ों को आपको लाइफ में करना है, रेस्ट चीज़ें साइड कर दीजिए। और अब हम अगर सक्सेस की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपने माइंड में या अपने साथ बैठकर आप ये पहले डिफाइन करो कि आपके लिए सक्सेस है क्या, क्योंकि हर इंसान की जो डेफिनेशन होती है, जो मीनिंग होता है सक्सेस का, वो अलग अलग होता है। तो आप पहले ये सोचिए, अपने साथ बैठिए और बात कीजिए कि आपके लिए सक्सेस होना क्या है। वंस यू आर डन विद दैट आंसर, तब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना लाइफ में जो आपके लिए प्रोडक्टिविटी होगी वो इजी हो जाएगी और आप मोटिवेट रहोगे। सो गाइज, अगला रीज़न जो है हमारा मोटिवेट ना रहने का वो है सोशल मीडिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी कि हम सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि हमारा माइंड एकदम से ना ऐसे बॉम्ब की तरह फटने लगता है बहुत सारी चीज़ें देखकर सोशल मीडिया पर।
फॉर इंस्टेंस हमने किसी की भी स्टोरी देख ली या किसी का भी पोस्ट देख लिया तो हमें ऐसे होने लग जाता है कि यार शिट मैन, इतना सब हो रहा है इस इंसान के साथ, अच्छा इतना पैसा है इस इंसान के पास, यार मेरे पास कब आएगा, या मेरे साथ इतना अच्छा कैसे कब होगा, या मेरे को इतनी फेम कब मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं पहला क्वेश्चन तो यही करना चाहूंगी कि क्या आप उतना काम या उतना हार्ड वर्क कर रहे हो जितना उस इंसान ने किया, जिसकी आप वीडियो या स्टोरी या पोस्ट देखकर अपने आप से क्वेश्चनिंग कर रहे हो? और अगर किया है या कर रहे हो तो गाइस, जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ अपनी वीडियोस में कि हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। तो हम सोशल मीडिया पे जो ये सब देखते हैं पोस्ट स्टोरीज, तो हमारा माइंड कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। हमें वो चीज नहीं करनी, हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, विच इज अ रियल गेम हियर, कि हम दूसरे की स्टोरी के साथ अपनी स्टोरी कंपेयर ना करें। अगर आपने ट्राई करके भी देख लिया है कि मेरा माइंड कंपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, और आपने ट्राई किया है कि नहीं मेरा माइंड अब कंपेयर नहीं करता बिकॉज मुझे समझ आ गई है, ओके कूल, बट आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, बार बार आपका माइंड कंपैरिजन कर रहा है, तो सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए ऑफ लीजिए, डिटॉक्स कीजिए अपने आप को एंड देन कम बैक। और इस चीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मोटिवेट रहने की उन चीजों में जो आप करना चाहते हैं। एक चीज जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, मे बी आपको भी उस चीज से हेल्प मिले, कि मैंने एक हैबिट बना लिया है पूरे दिन का शेड्यूल करने की। टॉप 3 प्रायोरिटीज मैं अपने प्लानर में लिखती हूँ जो मुझे पूरे दिन में करनी होती है, एंड मैं सिर्फ वही टॉप 3 प्रायोरिटीज पर ही काम करती हूँ, एक्स्ट्रा लोड नहीं लेती हूँ। एंड ये हैबिट ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की है। तो अगर आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं तो मोटिवेट रहती हूँ अगर मैं सिर्फ इस वे से चलूँ कि टॉप 3 प्रायोरिटीज ही पे वर्क करना है। तो अगर इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई सो यू कैन ऑल्सो। एंड में गाइज मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने की ट्राई करो लाइफ में, क्योंकि हमारे माइंड को बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, पर अगर आपके पास हेल्दी रिलेशनशिप्स में आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड अगर होगा तो आपको वो हेल्प करेंगे मोटिवेट करने में। मेरे पास मेरी एल्डर बहन है, मेरा यंगर ब्रदर है, जो मुझे मोटिवेट करते हैं हर टाइम चीज़ें करने में जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी और मुझे ज़ीरो कॉन्फिडेंस होता है अपने अंदर, बट उनको कॉन्फिडेंस होता है कि वो कर लेगी, इसे ज़रा सी पुश की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाट दे डू। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करो जो लोग आपको मोटिवेट कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट forget to take small breaks and celebrate। स्मॉल ब्रेक्स लेना और अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना या बड़ी विंस को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। और जब हम सेलिब्रेशन से या ब्रेक्स से निकलकर वापस अपने कामों पर जाएंगे, बैक टू द नॉर्मल लाइफ, तो हम ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे अपनी लाइफ में पहले से। So this is all for this episode, guys. I will see you super soon in another Chai Talk video. Till then, take care of yourselves, stay sane, stay safe, and I will see you soon. Bye bye. Cheers.